अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं मीठे बन की रेसिपी। बन को किस तरह से बनाना है हम लोगों ने बगैर अंडे और मक्खन के, और इसको किस तरह से देर तक सॉफ्ट रखना है, इसकी डो किस तरह से तैयार करनी है, तमाम रेसिपी डिटेल के साथ आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कभी कभी दिल करता है कि बेकिंग करें और कोई चीज़ भी ऐसी खास नहीं लगे, कोई अंडा इस्तेमाल नहीं हो और कोई लग्जरी चीज़ इस्तेमाल नहीं हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये बन की रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि कल के नाश्ते के लिए आज ही आप लोग बेक कर सकें। तो चलें इस आसान से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है पानी। 1 कप पानी यानी 250 ml वाले कप से माप कर लेना है। और पानी हम लोगों ने ना नीम गरम लेना है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ईस्ट, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से खमीर के नाम से आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम लोग चीनी। 4 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग बना रहे हैं मीठे बन। अगर आप लोग मीठे नहीं बनाना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, राइट। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून वनीला पाउडर या वनीला एसेंस की मैंने पाउडर फॉर्म में डाला है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे ताकि चीनी जो है मुकम्मल तौर पर इसके साथ मिक्स हो जाए। इसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ये ईस्ट एक्टिव हो जाएगी। जब 10 मिनट गुजर गए हैं तो मैं इसमें ऑयल शामिल कर देती हूँ। हाफ कप हमें चाहिएगा ऑयल, और इसमें शामिल करेंगे हम लोग दही, पानी निकला हुआ दही। और आप लोग कोशिश कीजिए कि ये खट्टा भी नहीं हो। 125 ग्राम्स दही, जो आप लोगों ने ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना। बेकिंग में कोई भी चीज़ ठंडी इस्तेमाल नहीं करते। इससे जो है ना, दही डालने से बंद हमारे एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेंगे और देर तक सॉफ्ट रहेंगे। दही आप लोग स्किप मत कीजिएगा। हाफ टी स्पून इस पार्ट में नमक का डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। इस पार्ट में हम लोगों ने ध्यान में रखना है कि चीनी मुकम्मल तौर पे मिक्स हो, किसी भी चीज़ का ज़रा वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसके बाद हम लोग अपना मैदा शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास मशीन है तो एक ही बार में शामिल कर लीजिएगा। मैंने 3 कप शामिल किया है। मैं हैंड बीटर का इस्तेमाल करूँगी। मुझे लगता है कि इस तरह से डो बहुत ही ईज़ी तरीके से बन जाती है। पहले स्टार्ट में लम्स वगैरह फिनिश हो जाए ना, तो बाद में गूँथना बहुत ही आसान हो जाता है। 3 कप डालने के बाद अच्छे से लम्स फिनिश हो चुके हैं। अब मैं 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डालने के बाद चौथा कप मैदे का डाल दिया है। मैदे को पहले से मैंने छान लिया है और अपने पास मेजर करके रख लिया है। ठीक हो गया। इसमें हम लोग डाल के अपने हाथों की मदद से डो रेडी करेंगे। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो बिला झिझक फ़ौरन से लाइक कर दीजिए। 5वां कप लिया है और मैंने थोड़ा-सा आधे से ज़्यादा डाला है। इसमें मेरा ख़्याल है पूरे का पूरा डाल देते हैं। 5 कप यानी हो गए हमारे। अच्छे से दबा-दबा के गूँदेंगे। इस पार्ट में आप लोगों को बताती चलूँ कि ख़मीर वाली डो जो है वो थोड़ी स्टिकी होती है, हाथों पे लगती है। और साथ में बंद वाली डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाई जाती, थोड़ी नरम ही रखते हैं ताकि बंद हमारे सॉफ्ट ही रहें देर तक। इसमें हम लोगों ने 1/4 कप तकरीबन 2 चम्मच बन जाते हैं, ये 2 टेबलस्पून ये हम लोग डाल देंगे। यानी 5 कप डाले हैं और इसके बाद मैंने 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। अच्छे तरह से डो को दबा-दबा के गूँध लेंगे और अच्छी तरह से जब लम्प्स फिनिश हो जाएँ, इसको दबा के गूँध लें। तो इसमें हम लोग शामिल करेंगे 1 एंड हाफ टेबलस्पून बटर। अच्छा, इस पार्ट में आप लोगों को बताऊँ कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये मतलब बहुत ज़्यादा है, उनका जो फैमिली है वो बहुत छोटी है। तो इसके लिए आप लोग अगर एक साथ नहीं बनाना चाहते, इस क्वांटिटी को हाफ़ कर लीजिए, तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को हाफ़-हाफ़ कर लीजिएगा। यानी पानी आधा कप स्टार्ट में लेकर। ठीक हो गया। अच्छे से हम लोगों ने बटर के साथ अपनी डो को गूँधा है, इतना गूँधा है कि ये सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो बस हमारे जो बन के फर्स्ट स्टेप था ना, वो अच्छे से मुकम्मल हो गया है। अब हम लोगों ने इसको कवर करके किसी भी गर्म जगह पे रख देना है 1 घंटे के लिए। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव को गर्म कीजिए, उसमें रख दीजिए। ये डो बहुत ही अच्छे से फिर राइज़ हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त मेरी डो राइस हो चुकी है और इसकी एयर निकाल लेते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है हम लोगों ने ऑयल नहीं लगाया था इस पार्ट में। आप लोगों ने ऑयल नहीं लगाना है, एयर निकाल लेनी है, इसकी पेड़े की शक्ल देनी है और फिर हाथों पे हल्का-हल्का सा ऑयल लगाने के बाद हम लोगों ने इसके डिवाइड करना है छोटे-छोटे पार्ट्स में। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट और आप लोग सीखना चाहते हैं इसी तरह की मज़े-मज़े की और डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़, तो फिर देर मत कीजिए, फ़ौरन से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ-साथ रहिए। हम लोगों ने हाथों पे ऑयल लगा के इस तरह से छोटे-छोटे बॉल्स में बना लेने हैं, यानी पेड़े बना लेने हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि यहीं पे बात ख़त्म हो गई है और आप लोग जो है वीडियो को छोड़ के चले जाएँगे और आप लोगों के बंद अच्छे बनेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बेकिंग ट्रे रेडी हमारी। मैंने हल्का सा इसमें ग्रीस करने के बाद बटर पेपर लगा दिया। हल्के से प्रेस करेंगे अपने बॉल को और अंदर रखेंगे चॉकलेट के छोटे-छोटे पीस। अच्छा, अगर आप लोगों के पास चॉकलेट के पीस नहीं है तो क्या रख सकते हैं आप लोग क्रीम चीज़ रख सकते हैं। आप लोग वैसे भी पनीर वगैरह होता है घर में, वो रख सकते हैं, बड़े ही मज़े का फ्लेवर देता है। और अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना, तो बच्चों का जैम तो होगा ना, या होममेड जैम होगा, तो वो रख सकते हैं। मैंने बहुत बार जैम से बनाया और बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं और नाश्ते में ना बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, जैम को भी इसी तरह से
से आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों ने क्या करना है, जब अगर फ्रिज में रखा हुआ है ना, तो उसको निकाल के बाहर रखना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। इसी तरह चॉकलेट भी ठंडी नहीं लेनी। बेकिंग में कोई भी चीज़ आप लोगों ने ठंडी यूज़ नहीं करनी। अच्छा, बेकिंग ट्रे में आप लोग देख सकते हैं थोड़ी-थोड़ी स्पेस रखी हुई है, तो हम लोगों ने इसी तरह से रखनी है और उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। ये अगेन से राइस हो जाएँगे जिस तरह से हमारी डो राइस हुई थी। बहुत ही परफेक्ट हमारे राइस हो चुके हैं। अब हम लोगों ने एक अदद अंडा ले लेना है और इसको अप्लाई करना है अच्छी तरह से इसके ऊपर। अच्छा, जिन लोगों के पास ओवन है तो उनको तो बहुत ही आसानी हो जाती है। जिनके पास ओवन नहीं है तो वो क्या करें, उन लोगों ने अच्छी तरह से पतीले को कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, दरमियानी आँच रख के ना गरम। जब आप लोगों को सेंक लगे ना पतीले में, तो आप लोगों ने उसमें रख देनी है ये ट्रे अपने बन वाली। तो उसमें रखने के बाद आप लोगों ने इसको बेक कर लेना है। उसके बाद बार-बार ढक्कन नहीं खोलना है और कोशिश करें किचन टॉवल लगा के ढक्कन को बंद करें और उसके ऊपर भारी चीज़ रख दें। इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से बेक होते हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से बेक हो जाएँगे। और अगर आप लोगों ने इसको ओवन में बेक करना है तो 10 मिनट के लिए ओवन को गरम करना है, यानी प्री हीट करना है और उसके बाद हम लोगों ने इसको बेक करना है 180 सेल्सियस पे अबाउट 15 टू 17 मिनट्स में। ज़बरदस्त, बहुत ही अमेज़िंग हमारे बन रेडी हो चुके हैं। इनको सॉफ्ट किस तरह से रखना है, हम लोगों ने इसके ऊपर किचन टॉवल लगा देना है और फिर इसको रख देना है। हल्के-हल्के से बटर लगा के रखेंगे ना तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे और देर तक सॉफ्ट रहेंगे। अच्छा, मैं मीठे बन बना रही हूँ तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जैम का। इस पार्ट में हल्का-हल्का सा अप्लाई करेंगे ना, इसको बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये बन अगर आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो बहुत ही फिर तो कंजूसी की बात होगी। मेरे पास है कोकोनट पाउडर और मैं अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर। ये बहुत ही मज़े का लगेगा और जैम से ना ये फिर उतरेगा नहीं। तो नाश्ता हो, मेहमानों की आमद हो, शाम की चाय हो, ये अमेज़िंग से आप लोग बन बनाएँ। अच्छा, एक बार बनाकर ना आप लोग इसको रख भी सकते हैं। आप लोग बॉक्स वगैरह कोई रखिए, एयर टाइट बॉक्स, और इसमें इस तरह की बेकिंग वाली चीज़ें रख दिया कीजिए। अच्छा, दूसरे पार्ट में मैं पीनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आज तक कल तो पीनट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रोस्टेड पीनट इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। वगैरह दूसरे भी रख सकते हैं और आलमंड फ्लेक्स तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। आज आप लोगों ने ना मुझे बताना है कि आज की रेसिपी कैसी लगी, ताकि इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ आप लोगों के साथ डिफरेंट और सस्ते में लेकर आऊँ। बहुत ही सस्ते बने और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त। इसको प्रेस करने पे उसी तरह से वापस उसी तरह से फूले हुए लग रहे हैं। अंदर से जो चॉकलेट या फिर जो पनीर वगैरह आप लोग रखेंगे उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगेगा। मैंने तो चॉकलेट रखी है जो बहुत ही मज़े की लगती है। ना दूध ना अंडे, इतने सॉफ्ट बन और इतने ज़बरदस्त। रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हम लोग इसी तरह से मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।